नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसडीएम कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हिंदी व्याकरण की 7 क्लासें हो गई थी। यह हिंदी व्याकरण की 7वीं क्लास है। इसके पूर्ववर्ती क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें हम लोग 2 वर्गीकरण देख चुके हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण और दूसरा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण, ये हम दोनों देख चुके हैं। इस प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण में हमने हिंदी के पारिण जिसको कहा जाता है, आचार्य कामता प्रसाद गुरु की चर्चा हमने किया था। वहाँ पर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं वह भी हम लोगों ने देख लिया है। अब अन्य जो विद्वानों ने वर्गीकरण किया था उनको भी उसमें समन्वित करते हुए मुख्य रूप से हम लोग हिंदी व्याकरण में व्यंजन ध्वनियों को 4 प्रकारों में बांटते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो 2 हम देख चुके हैं। अब हम लोग 2 अन्य जो वर्गीकरण हैं उनको देखेंगे। तो तीसरा वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि हम लोग चूँकि वर्गीकरण कर रहे हैं व्यंजन ध्वनियों का, लेकिन इसके साथ ही साथ इन विभिन्न प्रकारों में जिन मतलब जो स्वर इसके अंतर्गत आते हैं उन स्वरों की भी हम लोग गणना साथ साथ करते चलेंगे और इसके पूर्व की जो हम लोगों ने वर्गीकरण देखे हैं उनको भी सम्मिलित करते हुए चलेंगे। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 2 प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहला है घोष ध्वनियाँ या सघोष ध्वनियाँ, दूसरा प्रकार है अघोष ध्वनियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं सघोष या घोष ध्वनियाँ। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद उत्पन्न होता है उन्हें सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। अब इसके अंतर्गत व्यंजन ध्वनियाँ कौन कौन सी आती हैं उनको हम देखेंगे। हम जानते हैं कि वर्गीय व्यंजन जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी 5 वर्ग आते हैं, इसीलिए उनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इन 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम जो वर्ण हैं तथा अंतस्थ या, र, ल, व और ह, यह कुल मिलाकर 20 ध्वनियाँ, 20 व्यंजन ध्वनियाँ सघोष या घोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और सभी स्वर जिनकी संख्या 11 है, यह सभी भी क्या हैं, सघोष या घोष ध्वनियाँ हैं। साथ ही साथ आयोगवाह ध्वनियाँ जो अंक और अ हैं, इनको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, यह 2 भी ध्वनियाँ घोषत्व के आधार पर सघोष या घोष ध्वनियाँ हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्गीय व्यंजन में कुल 20 और स्वरों में 11 और अयोगवाह ध्वनियाँ 2, कुल मिला के 33 ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनकी गणना हम लोग सघोष या घोष ध्वनियों के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करते हैं अघोष ध्वनियों की, जिनका वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जो मुखांग है, स्वर तंत्रियाँ हैं, उनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। अघोष ध्वनियाँ अगर हम बात करें कि व्यंजन में कौन कौन सी हैं, तो जो वर्गीय व्यंजन हैं, 5 वर्ग जो हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, उसमें से प्रथम और द्वितीय
वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, कुल मिलाकर 13 ध्वनियाँ जो कि व्यंजन की हैं, यह सभी आघोष ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। ये वर्गीय व्यंजन आप सभी समझते हैं कि प्रत्येक वर्ग की, जैसे क वर्ग की 2 ध्वनियाँ क ख, च वर्ग की 2 ध्वनियाँ च छ, ट वर्ग की 2 ध्वनियाँ ट ठ, त वर्ग की 2 ध्वनियाँ शुरू की त थ, प वर्ग की 2 ध्वनियाँ प फ। तो 5 वर्ग हैं और हर वर्ग से 2 ध्वनियाँ हैं, तो 2 × 5 = 10 ध्वनियाँ ये हो गई। और 3 जो तालव्य सा, मूर्धन सा और दंत सा हैं, कुल मिलाकर 13 ध्वनियाँ ऐसी हैं जो आघोष ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार हम देखें तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो जा रहे हैं? 33 साघोष ध्वनियाँ और 13 आघोष ध्वनियाँ। तो दोनों को मिलाकर जो हमारी वर्णमाला में संख्या बन रही है 30 + 40 है, 46 हो जा रही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या लिख सकते हैं। और इसके बाद जो अगला प्रकार है व्यंजन ध्वनियों का प्राणत्व के आधार पर, उसको हम लोग देखते हैं। इसको मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग व्यंजन ध्वनियों का जो चौथा आधार है, जिस आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे, वह है प्राणत्व के आधार पर। क्या है? प्राणत्व। प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ और महाप्राण ध्वनियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणत्व की। प्राणत्व जैसे प्राण मतलब प्राणवायु से है, यहाँ श्वास से है, जीवन देने वाली जो वायु है प्राणवायु ऑक्सीजन है, और वो हमको मिलती है श्वास के द्वारा। तो यहाँ प्राणत्व के से तात्पर्य है श्वास में ली गई हवा की मात्रा के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर हम ध्वनियों को 2 भागों में विभक्त करते हैं, 2 प्रकारों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले है अल्प प्राण ध्वनियाँ। अल्प प्राण ध्वनियाँ और दूसरा प्रकार है महाप्राण ध्वनियाँ। महाप्राण ध्वनियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्प प्राण ध्वनियों की। अल्प प्राण ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में श्वास की बहुत कम मात्रा लगती है। इसको लिख सकते हैं, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, में श्वास की मात्रा कम लगती है, उन्हें अल्प प्राण ध्वनियाँ, लिखते रहिए आप लोग, कहते
हैं। अल्प प्राण ध्वनियों की हम संख्या की बात करें तो अगर हम देखें तो व्यंजन में कौन कौन से अल्प प्राण ध्वनियां हैं। वर्गीय व्यंजन के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो है अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? वर्गीय व्यंजन के कौन कौन? प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ग। तो यहाँ 5 वर्ग हैं, तो हर वर्ग से 3 हैं, तो कुल मिलाकर 15 हो गई इनकी संख्या। यानी फर्स्ट पहली ध्वन प्लस तीसरी ध्वन ध्वनिया वर्ण प्लस पांचवी। तो इस तरह से संख्याएं कितनी है? एक वर्ग में पहली ध्वन, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, और इस प्रकार कितनी संख्या हो रही इनकी? 15। क्योंकि 5 वर्ग हैं, हर वर्ग से 3 वर्ण हैं, तो 3 बच्चे 15। 15 व्यंजन ध्वनियां हो गई। और सभी स्वर कितने हैं? टोटल 11 स्वर टोटल हैं। यह टोटल स्वर जो है आ से लेकर ओ तक ये 11 स्वर हैं। यह भी अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अनुस्वार अंक एक ये हो गया। और सभी नहीं, इसके अंतर्गत जो अंतस्थ ध्वनियां, कौन ध्वनियां? अंतस्थ जो कौन कौन से हैं? या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंतस्थ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? या, र, ल और व, यानी 4 ये हो गए। और अनुस्वार अंक एक ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 15, 10, 25, 26, 26, 4, 30 और 1, 31। इस प्रकार कुल मिलाकर 31 ध्वनियां हैं जो कि अल्प प्राण ध्वनियां। इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम बात करते हैं महाप्राण ध्वनियों की। महाप्राण ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा लगती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। लिख सकते हैं, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में श्वास की अधिकतम मात्रा लगती है, उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। इसको नोट्स बनाते रहिए, इसको लिखते रहिए आप लोग। अब इसमें हम देखें तो कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं। हम पहले बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन ध्वनिया में जो वर्गीय व्यंजन हैं, वर्गीय व्यंजन
तो 5 वर्ग हैं। वर्गीय व्यंजन के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग। यहाँ जो बच रहे हैं अल्पप्राण के अतिरिक्त वर्गीय व्यंजन में, वो महाप्राण में आते हैं। तो प्रथम अल्पप्राण में हो गया, तो इसमें कौन कौन है? द्वितीय। कौन व्यंजन? द्वितीय वर्ण एवं चतुर्थ। द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ग। तो यहाँ 5 वर्ग हैं, 5 और हर वर्ग से 2 ध्वनियाँ हैं, तो इस प्रकार हो गई कुल 10 व्यंजन ध्वनियाँ ये हो गई। और ऊष्म वर्गीय व्यंजन से हो गए, इसके अलावा जो ऊष्म हैं जिनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट साल इसको करते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। इनकी संख्या हो गई 4। तो यह वर्गीय व्यंजन और उस व्यंजन दोनों को मिलाकर संख्या हो गई 14। और एक और ध्वनि है जिसे हम विसर्ग कहते हैं, जो कि अयोगवाह ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? अयोगवाह। एक यह हो गया। अब कुल मिलाकर महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई? 10 वर्गीय व्यंजन से हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए और एक विसर्ग जो कि अयोगवाह ध्वनि है। ऐसी ध्वनि है अयोगवाह। अयोगवाह ध्वनियों में से विसर्ग आ गया एक। तो कुल मिलाकर 10, 4, 14, 1, 15, टोटल संख्या हो गई 15। इस प्रकार 15 ध्वनियाँ जो हैं महाप्राण ध्वनियाँ हैं, जिनके उच्चारण में प्राणवायु या श्वास की अल्प नहीं बल्कि अधिक मात्रा लगती है। जैसा कि नाम से अल्प यानी कम होता है, महा मतलब ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर महाप्राण ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में श्वास की अधिकतम मात्रा लगती है। अब समझने के लिए यहाँ पर जो हमारे वर्गीय व्यंजन आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो ये जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों में से वे वर्ण जिनको लिखने में, एक समझने के लिए हम बात बताते हैं, जिनको लिखने में यच, अंग्रेजी में यच साथ में लगा होता है। जैसे हम पहले वर्ग की बात करें, जैसे क वर्ग है, क वर्ग है तो उसमें देखेंगे कि खा आता है। तो खा के लिए अंग्रेजी में हम लिखते हैं के एच। और इसके अलावा चौथा वर्ग घा आता है, घा के लिए लिखते हैं जी एच। तो यानी वर्गीय व्यंजन में जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग से जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हैं, जिनको लिखने में अगर इसको अंग्रेजी में लिखा जाए तो यच साथ में जुड़ता है, वे सभी महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ये तो हमने समझने के लिए लिखा था। तो इस प्रकार हम लोगों ने व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण जो 4 आधार पर हैं, सबको हम लोगों ने देख लिया है। और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, चाहे विशेष तरह से आपके हिंदी विषय से संबंधित कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ आदि हो, या कोई अन्य सामान्य परीक्षा हो जहां सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, वहां से अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन
अवश्य ही पूछे जाते हैं और वहाँ बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस प्रकार हम लोग आज हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हिंदी स्वर और व्यंजन दोनों को समझ लिए हैं, उनका वर्गीकरण देख लिए हैं। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल SDM कैरियर पॉइंट को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन होती है उसको ज़रूर प्रेस करिए ताकि समय समय पर आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आप लोगों ने देखा और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।